आगे इसी प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए आज 7 नवंबर 2017 जो विद्यार्थी दिन है, इसके लिए मैं शुभम ढाट आगे यहाँ पर अपनी प्रस्तावना को रखेंगे। धन्यवाद सर। आज 7 नवंबर विद्यार्थी दिन के उपलक्ष्य पर हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। विश्वगुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा त्रिवाद वंदन। उपस्थित आज के कार्यक्रम के लिए युवा वर्ग, विचार मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता प्रशिकानंद सर, जो प्रवक्ता है रिपब्लिकन विचार मंच, शुद्धोदन बड़ोनी साहब नहीं आए हैं। उसी प्रकार काजल गोते मैम, जो नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ एक्टिविस्ट है, प्रशांत अधव सर, संस्थापक सदस्य इंडियन अलायंस मूवमेंट, वो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय रवि डंभारे सर, संस्थापक अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट सोसाइटी और इंडियन अलायंस मूवमेंट। इसी प्रकार इस आज के कार्यक्रम के मौके पर प्रोग्राम में उपस्थित इस बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधाराओं को मानने वाले आप सभी महानुभाव, आपकी इस उपस्थिति में आज का यह कार्यक्रम हम लोखंडे नगर सुदत्त बुद्ध विहार यहाँ आयोजित किया है। आप यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका मैं तहे दिल से अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से स्वागत करता हूँ। और यह 7 नवंबर यह दिन लंबे समय से इसकी मांग आई, चलती आई। इसके बाद जब 27 अक्टूबर 1917 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर कर दिया कि यह विद्यार्थी दिवस आप मनाएं। 7 नवंबर को हर साल हम विद्यार्थी दिवस मनाएं, पर वह 7 नवंबर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर तो कर दिया, पर वह सब स्कूल और कॉलेजेस में, पर कॉलेजेस में उसका कुछ भी कभी दिखता नहीं। स्कूल में स्पर्धा परीक्षा के माध्यम से चित्रकला स्पर्धा हो, वक्तृत्व स्पर्धा हो, इस माध्यम से वह चलाते हैं। पर अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट सोसाइटी यह सोचती है कि बाबा साहब तो महाराष्ट्र राज्य के नहीं, वह व्यक्ति पूरे विश्व के है, वो सिंबल ऑफ नॉलेज है थे। तो हम क्या महाराष्ट्र में ही विद्यार्थी दिवस मनाएं? तो पूरे विश्व में आज यह दिन मनाया जाए, विद्यार्थी दिवस। 2017 से ही हमारे कुछ कार्यकर्ता इसका प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। पिछले 2 साल से लॉकडाउन के चलते हुए भी हम संविधान चौक में कम लोगों में यह विद्यार्थी दिवस मनाया। और यह विद्यार्थी दिवस इसलिए मना रहे हैं कि इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सामाजिक व आर्थिक धार्मिक क्रांति की जो नींव रखी बाबा साहब ने, उसका यह फाउंडेशन डे, यह बेस है। जिस दिन बाबा साहब ने स्कूल में दाखिला लिया, उस दिन से ही यह सब क्रांति का दिन, यह विद्यार्थी दिवस मनाते। तो मेरा मानना है, या अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी यह बोलती है कि यहाँ हम बौद्धों ने इस विद्यार्थी दिवस को मनाना चाहिए? नहीं, तो पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इस विद्यार्थी दिवस को मनाना चाहिए। पूरे भारत में यह विद्यार्थी दिवस
मनना चाहिए। तो अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ये समाज के युवक वो विद्यार्थियों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व धार्मिक, राजकीय, इसी प्रकार साहित्य के माध्यम से बाबा साहब के विचार ओरिजिनल साहित्य के माध्यम से जागृति करने का कार्य यह अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी करती है। उसी प्रकार हमारे समविचारी जो संगठन है, उन संगठन के लोगों के साथ हम इस प्रकार की चर्चा और चर्चा सत्र लगाते रहते हैं। फिर भी आज की घड़ी में क्या इस प्रकार के विषय को चर्चा लगाकर चर्चा सत्र का आयोजन करना हमें आवश्यक क्यों लगा? यह विचार हमारे मन में आया और आएगा भी कि इस प्रकार के विषय को विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य में आप क्यों लेते हो। तो बाबा साहब का जो भाषण है, तो बाबा साहब भाषण में कहते हैं, आगरा रविवार 18 मार्च 1956 को रामलीला मैदान, बाबा साहब वहां कहते हैं कि जब मैं 25 साल पहले इस राजकारण में आया तो मेरे आगे 3 उद्देश्य थे। वह पहला उद्देश्य यह रहा, बाबा साहब बोलते हैं कि मेरे समाज के अछूतों के घर में ज्ञान का प्रवाह घर घर पहुंचे और उसी विश्वास के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अछूत भले ही सबसे आगे नहीं हो, पर कुछ दिनों में वह सही प्रगति कर सकेंगे। यह बाबा साहब बोलते हैं। फिर आगे बाबा साहब उसी भाषण में बोलते हैं कि शिक्षित लोगों का पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने गरीब और अज्ञानी भाइयों की और बहनों की सेवा करना है। जब वह बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं तो वह शिक्षित लोगों अपने ही अशिक्षित भाइयों को भूल जाते हैं। व्यक्ति उन्हें अपने समाज के प्रति लगाव नहीं होता। जिस व्यक्ति को अपने समाज के प्रति लगाव नहीं होता, यदि उन्होंने उचित ध्यान नहीं दिया तो कुछ दिनों में उन असंख्य भाइयों को उसका जो नुकसान होता है वह भुगतना पड़ता है। ऐसे बाबा साहब आगरा के भाषण में हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवक लोगों के सामने ऐसे बोलते हैं। तो हमारे युवकों को क्या आज बाबा साहब के हम कारण, बाबा साहब के कारण हम शिक्षित हुए, नौकरी पर लगे, मकान बनाए, दुकान बनाए, फ्लैट लिए, गाड़ी लिए, सब बाबा साहब के बदौलत ले लिए। तो क्या बाबा साहब के बताए अनुसार हम हमारे समाज के बीच में जाकर उनकी परेशानी को देखते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि जिस समाज में हमारा जन्म हुआ उस समाज का विकास करना हमारा आद्य कर्तव्य है। इस प्रकार तो क्या हम इस विचार से भली भांति ज्ञात है? तो आज हमारे बीच यहाँ मंच पर उपस्थित जो वक्ता है वह भी युवा वर्ग के युवा वक्ता है। तो और मैं भी यहाँ अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी का एक नेशनल ऑर्गेनाइजर, राष्ट्रीय संगठक, मैं भी एक युवा वर्ग। तो क्या मेरी और हमारे इस वक्ताओं की क्या जिम्मेदारी यह बनती है, फिर भी हम जिम्मेदारी बनती है, तो क्या हम अभी यह विषय जो हमने आज के प्रोग्राम में रखा है, तो यह हम सर्वांगीण आंदोलन बाबा साहब के कार्यक्रम से हम युवा वर्ग
उदासीन क्यों, यह सवाल फिर भी तैयार होता है। तो फिर भी मैं बाबा साहब के एक और कोटेशन देना चाहता हूँ। बाबा साहब बोलते हैं कि मुझे आज युवा वर्ग से यह कहना है कि आप न्याय हक के लिए हमेशा मरने के द्वार पर तैयार रहना चाहिए। यह बाबा साहब बोलते हैं। तो हम क्या युवा वर्ग की जिम्मेदारी क्या बनती है? तो हमारे युवा वर्ग की जो जिम्मेदारी बनती है, क्या हम अपने समाज के प्रति हमेशा उन्नति के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। यह हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यह हमें हमारे बाबा साहब ने बोला है। इसलिए बाबा साहब के विद्यार्थियों को बताते हैं कि अभी यहाँ जो विद्यार्थी हो या युवा वर्ग हो, तो बाबा साहब ने हमें बता दिया है कि हमें युवा वर्ग को क्या करना है। तो बाबा साहब युवा वर्ग और विद्यार्थियों को यह बताते हैं कि वह मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों की अज्ञान और झूठी जो मान्यताएं हैं, जिस प्रकार हमारे समाज में आज हमें दिखाई देता है, हम जब विरोध करते हैं तो बोलते कि तुम खूब शायने हो गए क्या, तुम्हें ज्यादा बाबा साहब समझ में आए क्या, तुमसे ज्यादा बाबा साहब हमने पढ़ लिया है। बल्कि वह हमारे विरुद्ध, बाबा साहब के विरुद्ध हिंदू धर्म के संत एवं व्रत वैकल्प के अंदर लगे हुए हैं। फिर भी हमें बताते हैं, फिर भी बाबा साहब विद्यार्थियों को बताते हैं कि वह मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों की अज्ञान और झूठी मान्यताओं को दूर करना चाहिए, तो ही अपने पढ़ाई का उपयोग वो फायदा अपने समाज के लोगों को हो। हम हमारे ज्ञान का उपयोग परीक्षा देकर पास होने में नहीं लेना, कि ज्ञान का फायदा हम हमारे समाज के लोगों के जीवन को सुधारना और उनकी प्रगति करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। ऐसे बाबा साहब हमें बताते हैं। और हम सब करते वक्त, यह सब करते वक्त बाबा साहब हमें बताते हैं कि यह सब करते वक्त भी वह व्यक्ति शालीनता और शिष्टाचार उसमें होना चाहिए। अगर उसमें यह शालीनता और शिष्टाचार नहीं हो तो वह बोझ दिए जानवर की तरह जानलेवा समाज को समझा जाता है। भली भोली जनता को दावपेच और धोखाधड़ी नहीं आती। भोली जनता को, जो हमारे समाज के जो लोग हैं, भोले लोग हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आता, वो भोली रहती है। पर जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनको वो अवगत होता है, ऐसे बाबा साहब बोलते हैं। तो यह थी मेरी आज के कार्यक्रम की यह प्रस्तावना, और आगे मैं इसी प्रकार बाबा साहब के अनेक विचार जो युवा वर्ग के लिए बाबा साहब ने विद्यार्थियों को दिए हैं, उन्हें मैं बाबा साहब के जो साहित्य में मराठी में है उसे मैं उसी प्रकार मराठी में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जो बाबा साहब ने हमें साहित्य के माध्यम से दिया है, जो हम हमारे आज के युवा लोगों ने उसे पढ़ना चाहिए। बाबा साहब का एजुकेट एंड ऑर्गनाइज, शिकवा, चेतवा आणि संघटित करा, लोकांना सुशिक्षित करा व त्यांना त्यांच्या हीन अवस्थेबद्दल चीड उत्पन्न करा आणि त्यांची संघटना निर्माण करा। ऐसे बाबा साहब हमें बताते हैं। उसके बाद बाबा साहब आगे बताते हैं की मला म्हाताऱ्यांना सांगण्यापेक्षा तरुणांना सांगायचे आहे की तुम्ही आज न्याय हक्कासाठी मरण्याच्या द्वारी तैयार राहिल्या पाहिजे। उसके बाद बाबा साहब आगे फिर बताते हैं कि विद्यार्थ्यांनी आपल्या विद्यार्थी दशेत विद्या प्राप्त करण्यासाठी कसून झटल्या ही उत्कृष्ट समाधान
अभिमानाची गोष्ट आहे, परंतु त्याचबरोबर या संघटनेच्या कार्याच्याही अंशदार धुरा त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली पाहिजे। बाबा साहब बताते हैं कि जिस प्रकार आप विद्यार्थावस्था में आप विद्यार्जन करिए, उसके साथ समाज का कार्य भी आप साथ में करिए। उसके बाद बाबा साहब आगे कहते हैं, सार्वजनिक कार्यात कार्यकर्त्यास विशेष विद्या किंवा बुद्धी लागते असे नाही। जर कार्याची खरीखुरी तळमळ असेल, त्याग करण्याची प्रवृत्ती असेल, तर कोणीही चांगले कार्य करून दाखवू शकते। असे लोक आपल्यात आहेत व आणखी निर्माण होतील अशी मला आशा है। जब बाबा साहब ऐसे बोलते हैं तो आज भी इस प्रकार हमारे युवा वर्ग आज भी तैयार हो सकते हैं। विद्वान कर्तव्यान माणसे नसली तरी चालेल, पण निष्ठेची माणसे हवे। विद्येचा तुटवडा मी भरून काढण्याला खंबीर आहे। जो विकला जातो तो विकला जातो, लोभाला बळी पडतो, त्यांना काही उपयोग नाही। आपल्यावर व भावी पिढीवर येणारे संकट नाहीसे करून पुढचा मार्ग सुकर करणे आपले कर्तव्य है। इस प्रकार बाबा साहब युवा वर्ग को बताते हैं। फिर भी हम बाबा साहब के इन विचारों से भली भांति पढ़ते हैं, फिर भी दूर रहते हैं। तो आगे बाबा साहब फिर एक कोटेशन देते हैं, पण मला लोकांना एक प्रश्न विचारायचा वाटतो, तो हा की तुम्ही या समाजाच्या मुलांना स्वतः खस्ता खाऊन शिक्षण देता। ती मुले शिक्षण संपादन केल्यानंतर तुमच्या समाजाच्या उन्नतीप्रित्या काही करणार आहेत का? तुम्ही त्यांच्याकडून याबाबत काही प्रतिज्ञा लेख लिहून घेतात का? बाबा साहब बोलते हैं कि यह विद्यार्थियों के आप जो इतना मेहनत करते हो, उनको पढ़ाते हो, फिर भी वह अपनी नौकरी, अपनी घर, अपनी बीवी इसमें गुम हो जाते हैं। तो समाज के प्रति क्या कुछ आपकी उनकी जिम्मेदारी जो बनती है उनको दिखाना, उनको याद करना जरूरी है। बाबा साहब आगे कहते हैं की टपुरे विद्यार्थ्यांकडून काही उपयोग नाही। परीक्षा कोणीही पास होतो, नुसता परीक्षा पास होऊन पदव्या मिळवलेला काही अर्थ नाही। विद्यार्थ्यांनी रचनात्मक कार्य करून दाखवले पाहिजे। दगड फेडीचे काम करण्यात व कारकून बनण्यात काही फरक नहीं। इस प्रकार बाबा साहब कहते हैं। आगे बाबा साहब के और एक दो कोटेशन है, इसके बाद मेरा यह आपकी प्रस्तावना यहाँ मैं खत्म करने वाला हूँ। बाबा साहब आगे कहते हैं की आपल्या लोकांची लायकी वाढवण्यासाठी आपण काळजी घेतली पाहिजे। इस प्रकार बाबा साहब युवा वर्ग को, आज के विद्यार्थियों को बताते हैं। बाबा साहब आगे एक फेमस वाक्य है कि 100 दिवस शेळी बनून जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघासारखे जगा। वही है की मर्दांनी गाजवून 2 दिवस जगणे हे दुसऱ्याले गुलाम होऊन 100 वर्ष जगण्यापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ बनाचे लक्षण है। ऐसे और आगे 2 कोटेशन है, इसके बाद मैं अपना समापन कर रहा हूँ प्रस्तावने का। जागृती हे जरी समाजाच्या उन्नतीचे मुख्य अंग असले तरी नुसत्या जागृतीचा उपयोग नाही। समाजाच्या उन्नतीकरिता काही विधायक कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे। समाजाच्या एखाद्या माणसाने जागृती केली व त्याच्या मरणापर्यंत समाजाला दिशा दाखवणारा दुसरा एखादा कर्तबगार पुरुष निर्माण झाला नाही तर एक खांबी तंबूप्रमाणे समाज मोडकळीस येतो। यह कार्य आज तक चलते आया और आगे इसे बढ़ाने के लिए हमारे युवा वर्ग का यह दायित्व बनता है कि यह बाबा साहब का जो वाक्य है कि जो जागृति हमारे समाज में हमें
निर्माण करना है और वह इस कार्य के लिए हमें एक विधायक कार्य की जरूरत है। तो इस प्रकार के अम्बेडकर बौद्धिस्ट सोसाइटी अनेक युवा वर्ग के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन करती रहती है। हर जगह हम आयोजन करते रहते हैं। इस प्रकार यह आखिरी का एक कोटेशन देकर मैं यहाँ रुक रहा हूँ। बाबासाहेब आगे कहते हैं की सामाजिक कार्याची उमाळ हे फार थोड्याच लोकांना असते। अब युवा वर्ग पे आया है तो उसमें यही है की सामाजिक कार्याची उमाळ फार थोड्या लोकांनाच असतो। बाकीचे सर्वजण शेणातल्या किड्याप्रमाणे स्वतःच्या आनंदात मग्न असतात। तेव्हा अशा माणसांना टोचून तू शेणातल्या किड्याचे जीवन जगतो आहेस याची जाणीव करून देणे हे प्रत्येक सुशिक्षितांचे आपले कर्तव्य समझले पाहिजे। और यह वाक्य बोलकर मैं यही रुकता हूँ। आज के कार्यक्रम का मुझे यहाँ प्रस्तावना रखने का चांस दिया अम्बेडकर बौद्धिस्ट सोसाइटी का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। धन्यवाद सुमन साहब। आपले